था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं था। ये एक चेतावनी थी, नारा नहीं था कि अब बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे? सोचिए ना, कितने बेशरम सीएम है ना वो, मतलब अपनी बात को खुद वो बता रहे हैं कि इतनी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और इस दो छोटी स्मृति ईरानी को देख लीजिए, नाटक कंपनी में काम करती तो वही सारा इंस्पायर्ड है उसी से, इसीलिए रोक के देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्हें भारत की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। इस समय मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, और इस पर क्या कहेंगे आप? ये मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके नहीं घुमाया जा रहा है, ये बीजेपी जो नंगी सरकार है उसकी सच्चाई को दुनिया को दिखाया जा रहा है। मतलब कितने शर्म की बात है, कितने क्या राष्ट्रीय शर्म का विषय है ये। अगर इसे मैं राष्ट्रीय शर्म कहूँ तो बिल्कुल सही होगा कि महिलाओं की आज क्या दशा हो गई है हमारे भारत में, कि 2 महिलाओं को नंगे करके घुमाया जा रहा है, और जिसके पीछे हिजड़ों की टोली है, उस हिजड़ों में से किसी एक को भी ताकत नहीं था कि वो आवाज़ उठाए। मैम, वहाँ के जो सीएम है, मणिपुर के सीएम है, कहते हैं कि ये ऐसी आम घटनाएं हैं, यहाँ पर 100 से अधिक ऐसी घटना हो चुकी है, और वो सीएम चुप रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सोचिए ना, कितने बेशरम सीएम है ना वो, मतलब अपनी बात को खुद वो बता रहे हैं कि इतनी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और इस दो छोटी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारी घटना हुई है। मतलब कहाँ, मतलब कितनी बेशर्मी भरी हुई है इन लोगों में कि अपनी मतलब खुद से ही अपनी बेशर्मी को सबको बता रहे हैं। तत्काल ऐसे सीएम को तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, मतलब पूरा व्यवस्था को वहाँ से भी ख़त्म कर देना चाहिए जो भी है, क्योंकि उन लोगों से गद्दी सत्ता कुछ भी नहीं संभल रही है। यही सरकार एक नारा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इसी सरकार में बेटियों को खुलेआम नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है। और इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कि जब रोड पर बेटी को घुमाया जा रहा है तो ऐसी सरकार में क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया क्या, मैं बहुत दुखी हूँ। एक महिला होने के नाते मुझे यह वीडियो देख के बहुत दुख हुआ। शायद मैं कुछ जाके कर पाती, तत्काल उन लोग को, दोषियों को सज़ा दे पाती, कानून अपने हाथ में ले पाती और उन्हें सीधा फांसी की सज़ा दे पाती। ऐसा मन हो रहा है। बिल्कुल ये ऐसे विषय नहीं है कि मैं क्या सोचती या मोदी जी की तरह मैं ये बोल दूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ इस घटना से। ऐसा नहीं है, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई। ये बहुत गलत है। बेटियों को पढ़ाने की जगह बेटियों की इज्जत ली जाती है, और यही सरकार जो अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, अगर यही दूसरी जगह अगर ऐसी सरकार, अगर दूसरी विपक्षी पार्टी की सरकार रहती तो उस समय क्या स्थिति होती? आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी विपक्ष में हैं। 5 दिन पहले देखे ना, कलेजा कैसे पीट रहा था बीजेपी वाला रोड पे आके, प्रशासन पे मिर्ची फेंक रहा था, खुद उकसा रहे थे प्रशासन को। हाँ, मतलब इस्तीफा मांग रहा था नीतीश जी से और तेजस्वी जी से। किस मुंह से इस्तीफा मांग रहा था जहां उसकी सरकार है, महिलाओं की ये दशा है। और बस छोटा सा बयान देते हैं उनके मंत्री की, बहुत दुख हुआ। बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। अरे कहाँ क्या हो रहा है वो छोड़िए, जहाँ हो रहा है तत्काल एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लेने की जगह ये लोग लीपापोती करते हैं, बात को छिपाते हैं, और बस ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। भारत की जनता, बेटियों, किसी से मतलब नहीं है। जो एक नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं था। ये एक चेतावनी थी, नारा नहीं था कि अब बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब अपनी बेटियों को बचा के दिखाओ। ये एक ऐसा नारा था जो अभी सही प्रूफ हो रहा है। मैडम, आपने बंगाल का नाम लिया। बंगाल की एक नेत्री हैं, बीजेपी नेत्री, और खुलेआम वो रो कर रही है कि हमारे जो बीजेपी के या बंगाल के जो लोग हैं वो उन टीएमसी जो कार्यकर्ता है, खुलेआम मतलब स्थिति ऐसी है कि वो छेड़छाड़ करते हैं। और वो बीजेपी की नेत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोती है। और उस दूसरी जगह मणिपुर की घटना को ले लीजिए, क्या मणिपुर को घटना को छिपाने के लिए बंगाल की नेत्री को खड़ा किया गया है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये देखिए अपने भारत में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। बात हो रहा है सीमा हैदर का, ज्योति मौर्य का। अरे जैसे हमारे मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, डंका तो कहीं नहीं बजा। एक ज्योति मौर्य ने छोड़ के ऐसा कौन सा काम कर दिया कि कोई न्यूज़ चैनल देख लो, बस ज्योति मौर्य चल रही है, नहीं तो सीमा हैदर चल रही है। ये देश का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी राजनीति की जा रही है, ऐसा गंदा गेम किया जा रहा है ताकि ध्यान भटक जाए, रो के धोके। तो एक्चुअली बीजेपी की सारी नौटंकी कंपनी वाली है ना। आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, नाटक कंपनी में काम करती तो वही सारा इंस्पायर्ड है उसी से, इसीलिए रो के देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्हें भारत की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप धीरेंद्र शास्त्री को जानती होंगी। धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान आता है, बयान ये आता है कि जो महिला जो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं करती है, उसके बाद आपने सुना होगा, मेरे मुंह से कहने में शोभा नहीं देता। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जो उन्होंने कहा कि जो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती वो खाली प्लॉट के समान होती है, तो उसका बाबू आगे रजिस्ट्री कराएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो विधवा हैं,
बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हिंदू धर्म से नहीं आती। मुस्लिम में नहीं लगाया जाता है सिंदूर, क्रिश्चियन में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, पंजाबी में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो सारा खाली प्लॉट है। धीरेन्द्र शास्त्री रजिस्ट्री करेगा, उसे जूते से पीटना चाहिए। बस वो हिंदू धर्म का बात करता है और दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली बात हुई ना ये। मैम वो सनातन धर्म के प्रचारक है और हिंदू राष्ट्र के लिए वो जगह जगह पटना में, बिहार में आए थे, जहाँ पर एक सांसद उनका ड्राइवरी कर पटना एयरपोर्ट से नौबतपुर तक उनको ले जाया गया था। बीजेपी के सांसद का काम यही बच गया है। मणिपुर वाली घटना को देख लीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ यहाँ के सांसद जाए, जायजा ले, कार्रवाई करवाएं वो लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो 25 साल का एक लड़का आके पूरे बिहार को, मतलब वो क्या आके बोला, कैसे हो बिहार के पागलों, और पागल सब यहाँ के बड़े खुश हो गए, जो अंधभक्त है बड़े खुश हो गए। तो ये बहुत गलत बात है। जो अभी महिलाओं के उसने बयान दिया है कि खाली प्लॉट के समान है, तो उसके बाप का औकात नहीं है कि वो खाली प्लॉट किसी महिलाओं को बोले। ये बिल्कुल माफ़ी मांगने का विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और सब महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए। महिलाओं की भावनाओं के साथ वो या खान सर भी हमेशा महिलाओं के खिलाफ लंथन बकते रहते हैं। बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि की है, ये है वो है, ये सब आके समाज को गंदा कर रहे हैं और इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।